Hi guys, welcome in Gentle Touch. Today's topic is what measures government can adopt to control the population. हमारे देश में पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है और वो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन बहुत सारे NGOs वगैरह आगे आते हैं, फिर भी इतनी पहल नहीं की जा रही जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। खैर, इस चीज़ को समझने के लिए हम आज ही के टाइम का एग्जाम्पल लेते हैं कि आज हम सब अपने घरों में कैद हैं। आज हमारे पास बहुत बड़ा घर होता, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ घर के अंदर ही होती और वेजिटेबल्स हम घर के अंदर ही उगा सकते, तो कितनी अच्छी लाइफ होती और कितना अच्छा फील होता। हमें बाहर नहीं निकलने पड़ता, हम कितने भी टाइम के लिए घर में सर्वाइव कर सकते थे बहुत आराम से। लेकिन आज सब लोगों को ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। सब लोगों को डोर स्टेप पे वेजिटेबल्स या मिल्क नहीं मिल रहा, तो होना उनको बाहर निकलना ही पड़ रहा है, जिसकी वजह से इस पेंडेमिक को रोकने में भी प्रॉब्लम आ रही है। खैर, जनसंख्या कंट्रोल के लिए एक बार मेरे एक जानकार को किसी NGO ने हरियाणा के एक गांव में भेजा कि जी आप जाइए और अवेयरनेस फैलाइए, लोगों को कहिएगा कि कंट्रोल करें पॉपुलेशन पे। तो एक फैमिली से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि जी कितने बच्चे हैं आपके? तो उन्होंने रिप्लाई किया, जो फैमिली के मुखिया थे, कि 4 बच्चे हैं हमारे। तो जो गए थे हमारे अवेयरनेस फैलाने के लिए, उन्होंने कहा जी 4 बच्चे हैं, आपसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं आपसे कि 5वां बच्चा प्लीज़ पैदा मत करना। तो उन्होंने फटाक से जवाब दे दिया मुखिया ने कि जी श्री कृष्ण तो 8वें थे और क्या पता हमारा भी अगला बच्चा जो है वो बहुत बड़ी पद पे कहीं पहुंच जाए। और राम जी जो थे, राम लखन, वो भी तो 4 भाई थे और पांडव भी 5 थे। तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या में पहले भी लोग थे और उन लोगों ने इतिहास में अपना परचम लहराया है। तो ये बड़े निरुत्तर हो गए जो सर्वे करने के लिए गए थे। फिर भी उन्होंने कहा जी देखिए, श्री कृष्ण जी तो इसलिए 8वें थे क्योंकि उनके तो सारे भाई बहनों को मार दिया जाता था, ऐसा कुछ उन्होंने रिप्लाई किया। और जो राम लखन थे वो तो 3 रानियों से 4 पुत्र थे, तो उनका रेशो अगर देखा जाए तो बहुत कम है। और पांडव भी 2 रानियों से थे। तो ऐसे कुछ उन्होंने रिप्लाई किए। लेकिन फिर वो जो फैमिली के मुखिया थे वो चुप रहने वाले नहीं थे, उन्होंने फिर से रिप्लाई किया। अजी सब छोड़िए, अब ये बताइए कि हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी खुद ही 14वीं संतान थे। बताओ, इतना बड़ा महापुरुष 14वीं संतान, तो बच्चे अगर ज़्यादा होंगे कोई ना कोई कुछ तो बनेगा। इसीलिए तो फिर हमारे जो सर्वे करने के लिए गए थे उन्होंने कहा रुकिए प्लीज़, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। भीमराव अंबेडकर जी के समय में मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अवेलेबल नहीं थी। उस टाइम पे ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे तो मर भी बहुत जाते थे। उनके भी काफ़ी भाई बहनों की मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा किया करते थे। लेकिन आज मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, सारे बच्चे लगभग बच जाते हैं और इसीलिए आपको कंट्रोल करना चाहिए ताकि अपने बच्चों को आप एक अच्छी लाइफ दे सकें। उन्होंने स्वीकार तो किया फैमिली के मुखिया ने, फिर भी हरियाणा के थे, उन्होंने फिर से उत्तर दिया जी देखो कुछ भी हो, छोरा तो छोरा ही है। तो अब ये क्या कहते? उन्होंने कहा जी देखो, अब लड़का लड़की सब बराबर हैं, सब बड़े बड़े पदों पे पहुंच रहे हैं, तो इसीलिए आपको सोचना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। और वो अपना अवेयरनेस कार्यक्रम फैला के वहाँ से आ गए। हालांकि उसका क्या प्रभाव पड़ा ये आप भली भांति जानते हैं। अब हम उन मेजर्स की बात करेंगे जो गवर्नमेंट ले सकती है अपने बिहाफ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले, टू इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। मिनिमम एज ऑफ मैरिज को रेज किया जाना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। और अभी जैसे कि 21 साल है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए है 18 ईयर्स। पहली बात तो इसी को इम्प्लीमेंट कर ले हमारी गवर्नमेंट, तो ही बहुत बड़ी बात है। मैरिजेस के लिए ऐसे रूल्स होने चाहिए कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना या बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने देखिए ट्रैफिक रूल्स पास कर दिए और अमेंडमेंट एक्ट आ गया उसका, और पेनल्टीज़ बढ़ा दी गई। लेकिन अभी भी मैरिजेस के लिए कुछ ऐसा पास नहीं किया गया है, ना कुछ ऐसा बनाया गया है कि भाई स्ट्रिक्ट प्रोविज़न हो। जब शादी होने वाली हो तो वहाँ के आसपास के पुलिस थाने में शादी के कार्ड्स जमा कराए जाएं, लड़का और लड़की का आधार कार्ड जमा कराया जाए
ऐसा अगर होगा तो एक बड़ी उम्र में शादी होगी तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लोग भी मतलब बच्चे पैदा करना थोड़ा कंट्रोल में करेंगे और उनकी एज भी इतनी नहीं होगी। अब तो ये होता है कि 18 साल हो जाती है एज और एक की 21 साल है, तो मैरिज के शुरुआत से ही 19-20 साल की उम्र से बच्चे पैदा शुरू होते हैं उन्हें, और 33, 34, 35 तक 4, 5, 6 बच्चे हो जाते हैं। तो ये एज अगर 27, 28, 29, 30 साल हो तो मैक्सिमम 2 बेबीज़ होंगे। ऐसा स्टेप बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ विमेन। जो विमेन हैं वो अभी भी घर की 4 दीवारी में ही कैद हैं। उनको रेयरिंग और बेयरिंग के अलावा और कुछ समझा नहीं जाता कि भाई बच्चे पैदा करने और पालने के अलावा उनका और कोई काम नहीं है। लेकिन अगर उनका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो वो भी एक अच्छी लाइफ के लिए स्ट्रगल करेंगी। वो चाहेंगी कि उनके जो बच्चे हों वो कम हों लेकिन अच्छी लाइफ स्पेंड करें। इससे पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। थर्ड, टू स्प्रेड द एजुकेशन। एजुकेशन स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखा गया है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, पहली बात तो उनकी काफ़ी उम्र जो है वो पढ़ाई में ही लग जाती है, मैरिजेस लेट होती हैं। दूसरी बात, वो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के ज़्यादा अवेयर होते हैं। उनको लगता है कि अगर कम बच्चे होंगे, 1-2 बच्चे होंगे तो वो उनको एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे। और इवन कि अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो विमेन भी वो एम्प्लॉयड हो सकती हैं आराम से। इसीलिए एजुकेशन को स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, टू ऐड द मोर पीपल इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ज़्यादातर लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं, सिक हैं, ओल्ड एज के हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंतर्गत ऐड करना ज़रूरी है। नहीं तो गवर्नमेंट अगर ऐसा नहीं करेगी तो लोग यही ऑप्शन ढूंढेंगे कि जी हमारे ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, घर में 2 पैसे आएंगे और लाइफ बहुत स्मूथली चल सकेगी। दूसरा ऑप्शन ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में अगर 4-5 बच्चे होंगे, अगर 1, 2, 3 नहीं भी रखेंगे तो चौथा या 5वां कोई ना कोई तो हमें अपने पास रख ही लेगा। ये सोच के लोग बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। नेक्स्ट, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द फैमिली प्लानिंग। अब गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ये स्प्रेड करे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्प्रेड किया था सफाई अभियान का और फिट इंडिया मूवमेंट। इसी तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए कि लोगों को ये पता लगे कि फैमिली जो है, फैमिली प्लानिंग जो है वो बाय चांस नहीं होनी चाहिए, बाय चॉइस होनी चाहिए कि पहला बच्चा कब हो, दूसरा बच्चा कब हो। और डॉक्टर चंद्रशेखर कहते हैं कि फर्स्ट बेबी हरी करो, इट मीन्स फर्स्ट बेबी शुड बी इन हरी, सेकेंड बेबी शुड बी इन डिले एंड द थर्ड बेबी शुड बी अवॉइडेड। इट मीन्स 2 ही बच्चे होने चाहिए, पहला बच्चा जल्दी, दूसरा बच्चा देर से और तीसरा बच्चा तो अवॉइड ही करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को फैलाया जाना चाहिए। किसी भी हमारे लीडर्स के आप देखेंगे स्पीचेस शुरू होते हैं तो भारत माता की जय या वंदे मातरम से शुरू होते हैं। होने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ यदि स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार, खुश परिवार, ऐसे नारे भी हमारे नेता अपने भाषणों में ऐड करेंगे, शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं उनकी बातों को लोग फॉलो करते हैं। जो सेलिब्रिटीज़ हैं अगर वो अवेयरनेस फैलाएं तो लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लोगों को मीडिया में जैसे डायलॉग्स वगैरह हैं, इन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए। जैसे अपना खून होता है। जैसे कई लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन पाए हैं लेकिन वो फिर भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं करते क्योंकि वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने सुन रखी हैं तो वो हेजिटेट करते हैं किसी दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट करने में। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी के अंदर हैं। तो यदि अडॉप्शन वाला सिस्टम हो जाए तो लोग दूसरों के बच्चों को सपोर्ट भी करेंगे और इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि हुक एंड क्रुक जैसे तैसे कि भाई बेबी चाहिए ही चाहिए। अब तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं अगर बच्चा नहीं होता, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इन सब चीज़ों पे भी थोड़ी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है।
पब्लिसिटी मीडिया में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। पब्लिसिटी इट मीन्स कि न्यूज़पेपर्स के थ्रू, एड्स के थ्रू, और चैनल्स जो हैं जो हिंदू मुस्लिम के बारे में ज़्यादा जहर घोल रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि धार्मिक मामलों पे इतना ज़्यादा फोकस ना करके उनको सामाजिक मामलों पे फोकस करना चाहिए, मैटर्स पे फोकस करना चाहिए, ताकि समाज एक अच्छी धारा की ओर अग्रसर हो सके। चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू वुड लाइक इट।